मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच। कहीं देर ना हो जाए मेरे दोस्त। बहुत छोटी सी बात लेकिन देश के लिए और इस देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ी बात। कहीं देर ना हो जाए। अब देर कहाँ हो रही है? नरेंद्र मोदी का जाना तय है। जाने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मेरी बात राजनीति से जाना तय है। मेरे कहने का मतलब कुर्सी से जाना तय है। मेरे कहने का मतलब जिस पर जमकर बैठ गए हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं, जलील होते जा रहे हैं, बेइज्जत होते जा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी से जा नहीं रहे हैं। मेरे दोस्त, बात यही है कि कहीं देर ना हो जाए। तो देर कहां कहां हो रही है? अगर देर की बात करें तो संसद में उथल पुथल तो मची हुई है। कोशिश मोदी गिरोह की है कि किसी तरह से बात को संभाल ली जाए। किस बात को? अमेरिका से बेइज्जती की, ट्रंप की धृष्टता की, या फिर ट्रंप के सौदेबाजी की, या फिर ट्रंप क्या चाहता है उसके खुलासे की। यह सब कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कहीं देर ना हो जाए। यही सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा जाना तो तय है। मेरे दोस्त, आपने देखा, आप महसूस कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत अकेला हो चुका है। ट्रंप हर हाल में भारत को युद्ध की आग में झोंकेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश करेंगे। यह उनकी प्लानिंग है और यह बात मोदी भी जानते हैं। देश के कुछ भारतीय जनता पार्टी या बड़े नेता, सब विपक्ष भी जानता है, सब ये महसूस कर रहा है कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और ट्रंप चाहता क्या है। मेरे दोस्त, ट्रंप चाहता है कि नरेंद्र मोदी अडानी को अमेरिका को सौंप दें। इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। ये चाह करके वो ये कहना चाहता है ट्रंप नरेंद्र मोदी से कि अडानी ग्रुप पूरा एलन मस्क को दे दो। अब आप सोच के देखिए, अडानी ग्रुप अगर एलन मस्क का हो गया, भारत का गेटवे अगर एलन मस्क के लिए खुल गया, तो भारत के पास गुलामी के अलावा कुछ बचेगा? आप सोच कर देखिए। एलन मस्क सिर्फ व्यापार से नहीं, मीडिया से भी, और वो जो सब कुछ नरेंद्र मोदी खरीद करके अडानी के नाम कर चुके हैं, और अगर वो भी एलन मस्क का हो गया, जैसे पूरा सीमेंट उद्योग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे की जमीनें, सीमावर्ती जमीनें मतलब बॉर्डर की जमीनें, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, जिन चीजों को नरेंद्र मोदी ने छीनकर अडानी को दिया है, कोयला, बिजली, पानी, खाद, उर्वरक, बहुत कुछ, जो भी छीनकर नरेंद्र मोदी ने लोगों से अडानी को दिया है, अगर वो एलन मस्क का हो गया तो मैं यही कह रहा हूं, हो गया तो ये परसेप्शन नहीं है, ये अंदाजा नहीं है, ये होने जा रहा है और यही डील है। इसे नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर चीन की तरफ जब बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है चीन। करे तो क्या करें? नरेंद्र मोदी के पास रास्ता नहीं है बचने का, लेकिन फिर भी थिथरई कर रहे हैं और कुर्सी पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। देर कहां हो रही है? देर किससे हो रही है? देर किसकी गद्दारी में छिपी हुई है? ऐसे भी सीधे कह सकते हैं।
मेरे दोस्त, सब कुछ बदल सकता है अगर नीतीश की नींद खुल जाए, नायडू जाग जाए, दिखाई देने लगे, और दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं जो हो रहा है, इनकार नहीं करते, महसूस करते हैं बार बार, लेकिन पता नहीं क्यों डर जाते हैं। और वैसे तो नीतीश के बारे में क्या कहा जाए, नीतीश तो अब शायद विक्षिप्त अवस्था में पहुंच चुके हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है, नीतीश को नहीं मालूम है कि नीतीश कौन है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद उनसे उम्मीद करना कि वो जाग जाएं, ये तो गलत है। लेकिन आखिर कब तक? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, देर कहां हो रही है, देर हो जाएगा तो क्या होगा? अगर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहे तो ट्रंप अडानी ग्रुप ही नहीं लेगा, अडानी को जेल भी भेजेगा अमेरिका की, और अडानी ग्रुप भी लेगा, एलन मस्क को भारत में घुसाएगा भी, और शायद नहीं, निश्चय ही अगर नरेंद्र मोदी नहीं हटे तो पाकिस्तान को आगे करके युद्ध भी लड़ेगा, यानी सामरिक रूप से भारत को बर्बाद भी करेगा। ये सब कुछ होगा, ये तय है, और ये देश का हर ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी तो जानता है। आम आदमी जानता हो या ना जानता हो, 5 किलो की अनाज की लाइन में, मुफ्त की लाइन में खड़ा 80 करोड़ लोग, जाने या ना जाने, देश का आम आदमी समझ पा रहा है या ना समझ पा रहा हो, लेकिन कम से कम जो समझ रहे हैं वो क्यों चुप हैं? सत्ता में बने रहना इतना जरूरी है कि देश की गुलामी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी से भी है, यह बात आरएसएस से भी है। उम्मीद नहीं करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सब नपुंसक हो चुके हैं। आरएसएस कायरों का संगठन है, उनसे कोई उम्मीद बहुत मुश्किल है, उम्मीद करना ही गलत है। अगर वो अपने राष्ट्र धर्म को निभाते और राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाते तो अब तक नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर नहीं होते, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के योग्य हैं ही नहीं। ये बात सब समझ चुके हैं, सब कुछ समझ में आ चुकी है, लेकिन मजबूरी क्या है, और इस मजबूरी में देर ना हो जाए, यही बात मेरा कहना है। मेरे दोस्त, नायडू चाहें, नीतीश चाहें, या दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं वो चाहें तो नरेंद्र मोदी हट सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है भारत की एकता, अखंडता को बचाने के लिए, भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत के वजूद को बचाने के लिए, भारत को गुलाम बनने से बचाने के लिए। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर अब कोई नहीं है भारत के साथ, नहीं आएगा लड़ने के लिए रसिया, जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत पर चढ़ाई करेंगे तो साथ देने नहीं आएगा रसिया, नहीं आएगा भारत के आसपास के देश, भारत के पड़ोसी देश, नहीं आएगा, नहीं। और चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश लेकर चुप रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ करने जा रहे हैं, और ये सारी कुर्बानी देने जा रहे हैं, ये सारी तबाही लाने जा रहे हैं, ये सारी गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी, अपने आप को उस कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए। और अगर ये बात भारत के सभी प्रबुद्ध लोगों को समझ में आ गई तो कोई खुलकर क्यों नहीं बोलता, कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आता? मेरे दोस्त, बार बार मैं समझ भी रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं, इतिहास में जब भी झांकता हूं कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रही जब आम आदमी मौन रहा और भारत मुगलों का हो गया। ऐसी ही परिस्थितियां बनी जब भारत का आम आदमी मौन रहा, प्रबुद्ध वर्ग मौन रहा, और भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत पर डच, फ्रांसीसी, छोटे छोटे गिरोह के लोग आ गए और अपने कुछ जगह पर कब्जा करके
अपना शासन चलाने लगे। यानी भारत एक अनाथ देश बन गया था। आप अंदाजा लगाइए, अगर अनाथ देश नहीं होता तो मुट्ठी भर मुगल भारत को गुलाम बना लेते और भारत पर शासन कर पाते। अगर भारत अनाथ नहीं होता तो अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लेते और कई सौ साल राज भी कर लेते। नेतृत्व में भारत अक्सर अनाथ रहा है, लेकिन भारत की जनता, भारत का आम आदमी, भारत का प्रबुद्ध वर्ग, यह हमेशा अपनी चादर में क्यों छुप जाता है? अपने आप को नपुंसक साबित करने में क्यों लग जाता है? क्यों लोग समझ नहीं पाते कि उनके अपनी जिंदगी, अपना वजूद, अपनी खुशी, इन सारी चीजों से बड़ी है भारत की आजादी। आज जो 80 करोड़ 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं, क्या वो यही चाहते हैं कि उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी ये 5 किलो फ्री अनाज की लाइन में खड़े रहें? या सौगाते मोदी का किट लेकर के जिस एक समुदाय को आज नरेंद्र मोदी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी में खुश हैं? या सबसे बड़ी बात, इस देश का बेरोजगार, इस देश का नौजवान, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, या पूरा भारत, क्या उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं देर ना हो जाए? दुनिया की कोई ताकत इस सत्य को पलट नहीं सकती कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुछ दिन और रहे तो भारत युद्ध की विभीषिका झेलेगा। क्यों मौन है भारत? क्यों नहीं बोलता भारत? क्यों नहीं पूछता नरेंद्र मोदी से भारत, क्या चाहते हो नरेंद्र मोदी? इस देश, आज अगर नरेंद्र मोदी की तुलना की जाए तो नरेंद्र मोदी जहांगीर की भूमिका में है। शायद, बस मैं बहुत ये अध्ययन करके नहीं बोल रहा हूं, बस थोड़ा बहुत के अनुसार बोल रहा हूं कि जब अंग्रेज आए तो गुजरात और जहांगीर ने उन्हें छोड़ दिया, आइए अपने आप को बसाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कीजिए और भारत को गुलाम बनाइए, और मिलकर दूसरे लोगों को, दूसरे राजाओं को, दूसरे प्रदेशों को, उनको भी कन्विंस करने लगे कि हां ये बड़े अच्छे हैं, हमारी मदद करेंगे, हमको और इनको स्वीकार कर लीजिए। भारत गुलाम हो गया। किसी अंग्रेज ने जाते जाते यह बात कही थी कि भारत में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो आजाद रह सके। आज वही दिन सामने है। यह कटु सत्य है मेरे दोस्त कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ दिन और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे तो मैंने कहा कि भारत को अमेरिका बर्बाद कर देगा, ट्रंप बर्बाद कर देगा। व्यक्तिगत दुश्मनी जो नरेंद्र मोदी से ट्रंप की है, कोई सामरिक दुश्मनी नहीं है, कोई अमेरिका और भारत के बीच तनाव नहीं है, मात्र ट्रंप और मोदी के बीच जो घालमेल वाला तनाव है, उसके कारण भारत गुलाम बनने के लिए तैयार है और लोग चुप रहने के लिए तैयार हैं, कोई बोलने के लिए कहीं देर ना हो जाए। यह बात नीतीश से भी है, यह बात चिराग पासवान से है, यह बात एनडीए के घटक दलों से है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। मोदी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो तो गुजरात लॉबी के सरगना है। वो चाहते हैं भारत की राजधानी गुजरात ले जाई जाए। वो चाहते हैं भारत का पूरी समृद्धि अडानी, अंबानी या कुछ चोर गुजरातियों के हाथों में सौंप दिया जाए। ये तो वो चाहते हैं, मोदी चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि सदियों सदियों तक बाकी भारत सिर्फ गुजरात की ओर देखे, यानी चोरों, गुजरात की ओर नहीं, गुजराती चोरों की ओर देख करके अपना दिन काटे या उनकी गुलामी झेले। गुलामी देश की हो या विदेश की,
एक वही होता है। मेरे दोस्त, क्या देश इस बात के लिए तैयार है? क्या देश चीन का गुलाम होने के लिए तैयार है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका से लोहा तो नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका को थोड़ा सा अटकाने के लिए, जो भी समझ लीजिए उनकी बुद्धि में जो आया हो कि वो चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि हम चीन से और व्यापार करें, चाहते हैं कि वो चीन से और प्रगाढ़ संबंध लगाएं, और उधर चीन चाहता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश उसे छोड़ दे नरेंद्र मोदी वो भी कर लेंगे। क्या आप भी इस बात के लिए तैयार हो, या आपको यह लगता है कि बस मैं यूं ही बोलता हूं, कपोल कल्पना करता हूं, ऐसे ही सोचता रहता हूं, ऐसे ही बोलता हूं? मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को गंभीरता से देखिए। 10 सालों में नरेंद्र मोदी शायद 25 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके देशद्रोह किया था। उस दिन के बाद 26 या 27 को उन्होंने एसआईटी गठित की थी काले धन को अंडरग्राउंड करने के लिए, और अंडरग्राउंड तरीके से ही काले धन का बंटवारा विदेशों में किया, देश में किया, और ले जाकर के अडानी को दिया। सारा काला धन आज नरेंद्र मोदी के अंडरटेकिंग में है। जो देश में आ रहा है, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी का महल बना रहा है। जो देश में आ रहा है, 5 स्टार कार्यालय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बना रहा है। जो देश में आ रहा है, अडानी को तीसरे नंबर पे पहुंचा रहा है। फॉल्स कंपनियों, फ्रॉड कंपनियों के जरिए जो भारत के अंदर इंशर्ट किया जा रहा है, वो काला धन व्यक्तिगत रूप से और उसके जरिए भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश को खरीदकर अडानी को दिया जा रहा है। यह सब कुछ लोगों को दिख रहा है, लेकिन लोग कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में जो कहा, वो दिन रात न जाने कितने यूट्यूबर, न जाने कितने राष्ट्रवादी लोग रोज बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? जब कोई कॉमेडी करके बोलेगा तभी आपको समझ में आएगा, या कोई अपनी जान दे देगा। तो जान देने पर भी कौन सुन रहा है? किसको परवाह है किसके? लाखों भारतीय, 50 लाख भारतीय मर गए, किसने सुना? कफन तक नहीं मिला, 2 गज जमीन तक नहीं मिली, फेंक दिए गए ऐसे ही, कुत्ते घसीट कर खाए। नहीं समझ में आया, नहीं दिखा। इतना सब कुछ भुगतने के बाद आज महंगाई कमर तोड़ रही है आम आदमी का, बेरोजगारी लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आत्महत्या करने की तादाद बढ़ती जा रही है। जिनसे जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, कुछ पूरा नहीं किया, सबको धोखा दिया, सबसे। और उसके बाद भी किस डर से नरेंद्र मोदी जेल भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, मार डालेंगे? क्या आप चाहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कहीं पैदा हो जाएं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने आप में अपने स्वाभिमान को जगाने का, इस देश को बचाने का? कोई तर्क है आपके पास कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है? मेरे दोस्त, 100% सत्य है। ये होगा, आपने देखा, हथकड़ियों में बांध करके भेजा अमेरिका ने, सीधे टैरिफ के बहाने झगड़ा करने पर उतारू है, 2 अप्रैल से ठानेगा। अगर वो टैरिफ लगाता है, ये उसका अधिकार है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो, नरेंद्र मोदी तो भारत को ले जाकर के उसके चरणों में डालकर जो गुनाह कर चुके हैं, उस गुनाह को सुधारने या उससे बचने का तरीका यही है नरेंद्र मोदी का हटना। नरेंद्र मोदी के जाने या हटने या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है इस देश को बचाने का। मेरे देशवासी, कहीं देर ना हो जाए। मैंने कहा, मैं हर उस आदमी से यह बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा, नीतीश, नायडू कब तक दलाली करेंगे?
कब तक अपने आप की अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए इतना जलील होंगे और भारत को गुलाम बनाने के लिए झोंक देंगे, चुप रहेंगे? क्यों नहीं इनका जमीर जागता? क्यों जामिया बन चुके हैं? क्यों मुर्दे के समान जी रहे हैं? क्यों सवाल नहीं पूछ पाते? क्यों बोल नहीं पाते? क्यों किसी भी मामले में रुपए का अवमूल्यन देखिए, रसातल को पहुंच पर गया। 100 हम समझते हैं डॉलर 100 रुपए का होने वाला है देश की जीडीपी रसातल में, क्योंकि प्रोडक्शन का कोई व्यवस्था ही नहीं। उत्पादन मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया बन चुका है। आगे भी ऐसी ही योजनाएं हैं। अगर चीन को चाहते हैं नरेंद्र मोदी की भारत को और मदद करे, सप्लाई करे और सामान बना के बेचे, तो परिणाम आगे क्या होगा? चीन भारत के कुछ भूभाग को चाहता है और अमेरिका भारत के पूरे व्यापार तंत्र को चाहता है। अमेरिका तो पूरे विश्व विजय पर निकला है, यानी ट्रंप तो अपने शनक में न जाने किस हद तक जाएगा। हम उस लाइफलाइन, यानी जिसके जरिए भारत को ब्लैकमेल कर रहा है अडानी और मोदी, हम उनको क्यों नहीं हटा देते? देश बच जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या भारत में कोई ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सके या देश संभाल सके? आरएसएस से भी मेरी गुजारिश है, मोहन भागवत हैं, अगर आरएसएस के इतिहास को देखा जाए तो, अगर आप 2 शब्दों में कहा जाए तो कायरता और गद्दारी, यही 2 शब्द आप लोगों पर चिपकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस नाम से थोड़ा हटा जाए, देश को बचाने के लिए आगे आया जाए? क्या इतनी बात आरएसएस आज नहीं समझ पा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नीतियों के चलते भारत फिर से गुलाम होने जा रहा है? होगा, जो रहेंगे वो देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। जो आज कायरों की तरह चुप हैं, जो अपनी कुर्सियों पर चिपके रहने के लिए समझौते कर रहे हैं, जो आंख बंद करके बैठे हैं, दिमाग को चादर ओढ़कर सो रहे हैं, उनकी पीढ़ियां भी एड़ियां रगड़ेंगी फिर अमेरिका और चीन के सामने।